बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं? खैरियत से हैं? अल्लाह ताला आपको अपनी हिफ्ज़-ओ-मान में रखे, अल्लाह ताला आप पर अपना करम फजल फरमाए, खुश रहें, आबाद रहें, अपने दोस्त अपने भाई को दुआ में याद रखें। दोस्तों वेलकम करता हूं मेरे चैनल बेड ज़ोन पर। दोस्तों आज की जो वीडियो है इनक्यूबेटर के हवाले से है। कल मैंने इनक्यूबेटर मशीन का आपको बाहर का हिस्सा दिखाया था, आज इंशाल्लाह अंदर का हिस्सा आपको दिखा रहा हूँ। ये इसके अंदर 2 बल्ब लगते हैं। जिस भाई ने बनवाना है बिल्कुल सेम टू सेम ऐसा ही बनवाना है। ये 50 से 60 हंडों की मशीन है, ठीक है। इसमें जो बहुत ही अहम बात है ना, वो इंशाल्लाह मैं आपको साथ साथ बताता जाता हूँ। इसके अंदर एक तो दो सारी जो वायरिंग है ना इसकी आपने अंदर से करवानी है, यानी कि अंदर ही होनी चाहिए, बाहर कोई तार नहीं होनी चाहिए। बाज़ औक़ात इनक्यूबेटर होते हैं वो बाहर से वायरिंग कर देते हैं, लेकिन वो अच्छे नहीं लगते, खूबसूरत नहीं लगते। एक तो ये देखें इसकी अंदर से वायरिंग है, 2 बल्ब लगे हुए हैं, इसके साथ एक फ़ैन लगा हुआ है और इसका जो 12 वोल्ट का जो चार्ज है वो अडाप्टर सामने लगा हुआ है, ठीक है। तो आपने इस तरह की बिल्कुल सेम टू सेम ऐसी ही आपने इनक्यूबेटर मशीन बनवानी है। बाहर के जो होते हैं वो अच्छे नहीं होते। अच्छा, ज़्यादा बड़ी जो मशीन होगी वो खूबसूरत नहीं लगेगी। अच्छा, इसमें 2 किस्म की नहीं 3-4 किस्म की इनक्यूबेटर मशीन आती है। मैं क्योंकि तजर्बा कर चुका हूँ इस बात का, तो मैं आपको यही रेकमेंड करूँगा कि आप बिल्कुल सेम टू सेम ऐसी ही मशीन बनवाना। ये जो ट्रे सामने नज़र आ रही है आपको पानी की, ये इसके साथ में लगी। बाज़ औक़ात जो इनक्यूबेटर होते हैं उनके जो पानी के सिस्टम होते हैं नमी वाले, वो दूसरी जगह पे शिफ्ट होते हैं, तो वो आपने नहीं लगाना। बिल्कुल सेम टू सेम यही आपने बनवाना है, क्योंकि ये रिज़ल्ट मैं इससे ले चुका हूँ। इसी वजह से मैं आपको यही कहूँगा कि आप बिल्कुल सेम टू सेम यही चीज़ बनवाएं। अच्छा, एक और चीज़, वो पानी दूसरी जगह पे शिफ्ट होता है तो उसमें नमी कंट्रोल करना ये पॉसिबल नहीं होता। तो ये सामने पानी की ट्रे है, ये बिल्कुल अंडों के नीचे आ जाती है। आपको जितनी नमी चाहिए उस हिसाब से आप पानी डालें इसके अंदर, इंशाल्लाह नमी भी कंट्रोल रहेगी, ना बढ़ेगी ना कम होगी, नमी बिल्कुल बरकरार रहेगी। अच्छा, दूसरी जो बहुत ही अहम बात है वो है इसकी ट्रे। इसकी जो ट्रे है दोस्तों, इसका जो जाली आप देख रहे हैं, जो जाली लगी हुई है, इसका जो खाना है ना ये काफ़ी खुला हुआ है, यानी कि खुला खाना है, बड़ा खाना है। तो इसमें जब भी तीतर का चूज़ा जब निकलता है, मैंने ख़ुद ये चीज़ देखी है, वो इसके अंदर इसका पाँव चला जाता है और वो जब जैसे ही अंडे से चूज़ा निकलता है ना, वो रोलिंग करता है, रोल होने लग जाता है। तो वो टांग जो है वो उसका पाँव इसके अंदर फंसने का ख़तरा होता है और टूटने का भी ख़तरा होता है। उस वक्त जो बच्चे होते हैं वो बहुत नाजुक कंडीशन के अंदर होते हैं, बिल्कुल उनकी हड्डियां समझ ले कागज़ की तरह होती हैं। तो इसके अंदर जो पंजा अगर उसका फंस गया और वो रोल हुआ तो उसकी टांग टूटने का ख़तरा हो सकता है और इससे बच्चा फिर आपका माजूर हो जाएगा तीतर का। तो इस बात का आपने ख्याल रखना है। बारीक जो जाली होती है ना वो इस ट्रे की जगह आपने लगवानी है। मैंने ये रिप्लेस करनी है, अब सीज़न क्योंकि ख़त्म हो गया था तो इस वजह से मैं वीडियो बना रहा हूँ। इसकी जो जाली है ये इंशाल्लाह जब नेक्स्ट सीज़न आएगा तो ये रिप्लेस हो चुकी होगी, इसको मैंने चेंज करवाना है। इसकी जगह जो है वो मैंने बारीक जाली लगवानी है, ताकि तीतर का चूज़ा अगर निकलता ही है तो वहीं पे अपनी परवरिश और वहीं पे ग्रो करे। क्योंकि जब तीतर का चूज़ा निकलता था तो ये मुझे जाली फिर यहाँ से हटानी पड़ती थी। नीचे जो इसका मशीन का जो नीचे वाला हिस्सा है उसमें मुझे चूज़ों को खुराक वगैरह देनी पड़ती थी। तो जब भी आपने इनक्यूबेटर बनवाना है, एक तो अंदर उसका सामान लगवाना है, सारा बाहर नहीं होना चाहिए बिल्कुल। और इसके साथ साथ एक डायरेक्ट बटन होता है इसके अंदर, और यानी कि आप स्विच में लगाएंगे तो मशीन ऑन हो जाएगी, लेकिन आपने एक और बटन लगवाना है कि अगर आप स्विच में बटन लगा रहे, स्विच में स्विच अगर लगा रहे तो उसका एक और बटन भी होना चाहिए, आपको स्विच ना निकालना पड़े। मशीन के साथ एक और बटन लगवाएं ताकि वहाँ से आप उसको ऑफ़ करके अंदर का माहौल का जायज़ा ले सकें। और दूसरा, इसके फ़ैन के लिए भी एक बटन लगवाएं ताकि फ़ैन भी जो है बाज़ औक़ात एमरजेंसी सूरत में बंद करना पड़े तो वो भी बंद हो सके। तो इस हवाले से इंशाल्लाह और भी एक वीडियो आएगी, जो आले वहाँ आपने एनालॉग देखे हैं, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो जो है उनके हवाले से होगी। तो वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करें अपने दोस्तों के साथ। अल्लाह ताला आपको खुश रखे, आबाद रखे। अपने दोस्त अपने भाई को दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।